आनंद भी आता है, खोजबीन करने से कुछ नया मिलता है। जिस प्रकार से खुदाई करते हैं ना मिट्टी की, तो जल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जब भी कुछ नया मिलता है, जब हम खोजते हैं तो चर्चा करते हैं कि हमारा प्रयास प्रत्येक नगर एवं शहर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। क्योंकि कोई किसी की मानता नहीं है। आप देखते होंगे जब भी कोई कार्यक्रम होता है, बिहार आदि होता है, अगवानी होती है, तो सबसे पहले लोग मिलते हैं सफ़ेद वस्त्र वाले। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाओगे। लोग आगे होंगे, काम करने कोई नहीं आता आगे, है ना। चौके में देखते होंगे आप लोग, भोजन बनाने कोई नहीं आएगा, आहार कराने बहुत सारे लोग आ जाएंगे और छोड़ने कोई नहीं आएगा। फिर ऐसे अभिषेक का जल भरने कोई नहीं आएगा। ये सभी जगह की बता रहा हूँ, एक व्यक्तिगत नहीं बात कर रहा हूँ। और अभिषेक करने सब आएंगे, कलसा ढारो रे और भागो रे। ऐसे ही स्थिति पूरे देश में चलती है। लेकिन फिर भी छोटा सा दीपक बन के प्रकाश देने का प्रयास और पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। चलते हैं अपन। एक विषय है सूतक, उसका समाधान हम अपने शब्दों में दे रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की, फिर संकलन किया, 40 ग्रंथ से ज़्यादा ग्रंथों से और विद्वानों से चर्चा करने के बाद अभी तक आपने जो सुना है उसको एक साइड रख देना। क्योंकि लोग ये बोलते हैं जिनवाणी में ये लिखा है। जिनवाणी में जब जिसने जो लिखा विद्वान ने, ये शास्त्रों में जहाँ जो मिलता है उसके अनुसार बताया जा रहा है। मूल शास्त्रों में ज़्यादा नहीं मिलता है, बस कुछ ही मिलता है। तो अपन सीधी चर्चा कर लेते हैं कि यह जो गांव नगर में अलग अलग तरह की मान्यताएं देखी जाती हैं, अतः शास्त्रों तथा आचार्यों मुनिराजों विद्वानों से चर्चा करने के बाद यह विवरण दिया जा रहा है, जिससे पूर्व से चली आ रही परंपराओं को हम बदल सकें। हमें वो बदलना नहीं है जो अच्छी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं बूढ़े पुराने लोगों को सुधारना है हमें। क्योंकि वो लोग, कई लोग आते हैं हमारे पास पूछने, करते अपने मन का है कि हमारी वो घर के लोग ये बोल रहे थे। सबसे पहले पूरे देश के लोगों को एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले एक चार्ट बनाना अपना। अगर सूतक की व्यवस्था सुधारना है तो पीढ़ी का चार्ट अभी हम बता देंगे थोड़ी देर में कि कैसे गिनी जाती हैं, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा अभी कुछ विषय अधूरा रह गया था। पीढ़ी गिनने का हम बाद में बता देंगे। सर्वप्रथम तो शॉर्ट में बता देते हैं कि जन्म होता है ना, तो जिस बच्चे का जन्म हुआ उससे शुरू करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। 7 पीढ़ी तक ही सूतक लगता है। उससे बाद 6 घंटे या कुछ कम कम लगता है। उतना तो सामान्य व्यक्ति का लगता है, 24 घंटे का भी नहीं लगता है। वो सामान्य व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, उसका डिटेल बताएंगे अभी। बहुत अच्छा विषय है। लोग ये नहीं सोचना, बोरियत नहीं होना कि लोगों को बोरियत हो जाती है। तो ऐसे ही विषय जब आएगी तो हम समझ लेंगे, कोई नहीं बताएगा आपको। वो तो ये कुछ नया विषय है, क्योंकि ये पीएचडी जैसी हुई इस पर। पीएचडी जानते ना आप लोग, शोध होता है, डॉक्टर, फिर डिग्री मिल जाती है। तो हमें तो किसी ने डिग्री नहीं दी, लेकिन हमने खुद ले ली डिग्री, है ना। कोई देता थोड़ी है डिग्री। जब यूनिवर्सिटी में परीक्षा देते हैं तो बाद में रिजल्ट आता है। अब हमारी तो कोई ना हमने किसी से कॉपी जचवाई है, ना कोई ने हमें नंबर दिए, लेकिन हमने खुद ले लिए नंबर। तो इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात आने वाली है। बच्चे से लेकर वृद्धों तक सबको सुनना है, गौर से सुनना है, और बड़े काम की बात है। क्योंकि हो सकता है आप अपनी शंका लाएंगे तो हम समाधान नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? उस समय हम कहाँ रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी, उतना समय भी नहीं रहता है। अधिकांश लोग आते हैं, पूछते, हम बोलते बताएंगे, अब बताएंगे, समय नहीं रहता। इसलिए ये जो समाधान दिया जा रहा है एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा, पूरे जितने सारे लोग हैं ना, पूरे विश्व के लोगों के लिए ही समाधान दिया जा रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति को देंगे तो ही उतना समय लगना है, और पूरी दुनिया को देंगे तो, समझ गए ना आप लोग, सब तक बात पहुंच जाती है, सब सुनते भी हैं। बहुत सारे लोग मिले, महाराज जी हमने सुनी थी, बहुत अच्छी बात लगी, हमें समझ में आई, हमें पहले समझ में नहीं आ रही थी बात। अच्छी बात है ना, अच्छी बात तो सबको बताना चाहिए, बताना कि नहीं, है ना। तो आप लोग सुने गौर से। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करना है कि सूतक पातक में देवसास गुरु के दर्शन करने को मना नहीं है। बस जिस दिन किसी का मरण हो जाता है तो उस दिन अगर अपन अंतिम संस्कार में भी गए, क्या बैठने गए, तो दर्शन करने में कोई दूर से, अगर यहाँ पे होते ना दर्शन बाहर से, एक जैन
व्यक्ति तो करता ही, अजैन व्यक्ति भी बाहर से दर्शन करते हैं। वही मानस स्तंभ रहते हैं कई जगह, यहाँ पे तो शायद सीधे दिख रहे हैं भगवान आदिनाथ भगवान के दर्शन लाइव होते हैं, है ना, सीधे वहाँ से दर्शन हो जाए। तो दर्शन करने की कोई समस्या नहीं है। अपन अशुद्धि में भी हैं तो दर्शन तो कर सकते हैं भगवान के, ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्रों में, ना मना किया, लेकिन कोशिश ये करेंगे शुद्धि करके फिर करें दर्शन, बहुत अच्छी बात। और एक बात और ध्यान आ गई, जहाँ जहाँ जिस मंदिर में माली हैं तो आप लोगों को माली को भी ये बोलना कि तुम्हें, जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं नहा के मंदिर आते हैं ना प्रतिदिन, ऐसे ही तुम्हें भी करना है। ऐसे ही तुम्हें भी जैसा हम सूतक का पालन करते तुम्हें करना है, क्योंकि वो भी मंदिर में काम करता है ना, पूरा कि नहीं करता। अभी हमारे मन में विचार आया कि अपन बोलते हैं सबको तुम नहा के आओ फिर मंदिर में जाओ, बच्चों से लेके बड़े तक, तो उसको भी बोलना चाहिए जहाँ जहाँ पूरे देश में मंदिर हैं अपने जैन मंदिर, उनके जो भी माली हैं, और हर मंदिर में ये व्यवस्था अपन को सुधारना है। क्यों सुधारना है? क्योंकि मंदिर किसका है? हमारा है। और हम ध्यान ही नहीं देते कई चीज़ों पे, करते आ रहे, बदलते ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग जो करते आ रहे हैं वही अच्छा लगता है। मैं कोई अगर सुधार करना चाहे, किसी से बोलो कि पड़गान करना है, धूप में नहीं खड़े होना, छाया में होना, लेकिन लोगों की आदत है कि धूप में, ये नहीं मालूम कि टेम्परेचर कितना है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सबको मालूम है, सब है ना। तो अपन को कोई भी चीज़ है सुधारने का प्रयास करें, सब मिलके अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। एक अभी हम उदाहरण तो बहुत सारे आ रहे हैं ध्यान में, लेकिन अभी चूँकि विषय मुख्य है वो सुनाते हैं, नहीं तो वो बाद में गौण हो जाएगा। तो सबसे पहले देवशास गुरु का स्पर्श वर्जित है, आहार दान वर्जित है। जैसे अपन सभा में बैठे हैं तो प्रवचन चल रहे हैं, कोई स्वाध्याय चल रहा है तो बैठ के सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूजन भी भाव पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। लोग क्या करते हैं दिल्ली वगैरह में 15 दिन तक अच्छा है छुट्टी मिल गई, और कर्नाटक में तो लोग भगवान का नाम नहीं लेते सूतक में, ये तो गलत परंपरा। इसलिए मैंने प्रयास किया सुधारने का कि ये तो बहुत कई बच्चे आते ना, महाराज जी सूतक में क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनको मालूम ही नहीं ना कोई बताता है। सबसे बड़ी बात, सूतक जब लगता है तो जिनवाणी छू नहीं सकते, कोई कुछ बताएगा। अब किसी से कहो हमें जिनवाणी देख के बता दो, जिनवाणी में थोड़ी पूरा लिखा है, सिर्फ जिनवाणी में शॉर्ट में लिख दिया, जितने विद्वानों ने लिख दिया वो लिख के चले गए ऊपर। अब कोई सुधार करने वाला कोई है ही नहीं। फिर हमने देखा जब हमें बहुत सारी परेशानी आई, लोग हमसे प्रश्न पूछते थे, और कई जगह हमने देखा खोजबीन की, तो खोजबीन करते 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 फिर बहुत रहस्यमयी बातें आगे आई। तो हमने सोचा जब रहस्य की बातें हैं तो सबके सामने बताना चाहिए, तो हम प्रयास करने लगे। हम जब संघ में भी थे, लोग आते थे कहीं ब्यावरा राजस्थान से, कहीं और भी जगह से, कहते थे महाराज जी आपकी बात बताई तो इससे फ़ायदा हुआ, है ना। और भी कई मुनि राजों ने उसका प्रयोग किया, वो भी बता रहे थे। अभी कुंडलपुर में मिले कि आपकी जो संकलन है बहुत काम में आता है। तो पूरे देश में, तमिलनाडु में तमिल भाषा में, जिनवाणी में यही चलता है मैटर हमारा, तमिल भाषा में। अब तुम कहो कि आपको तमिल आती क्या? हमें नहीं आती, लेकिन ट्रांसलेशन करने वाले ने ट्रांसलेशन कर दिया, ब्रह्मचारी जी ने। तमिल में भी, कन्नड़ में, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में है ही, संस्कृत और प्राकृत, सब भाषाओं में। पूरा तो नहीं हुआ प्राकृत और संस्कृत में, लेकिन हिंदी में तो पूरा है, कन्नड़ में, मराठी में, गुजराती में, सब भाषाओं में, इंग्लिश में। ये शॉर्ट एंड स्वीट सब भाषाओं में इसलिए किया कि इससे पूरे भारत की जो व्यवस्था है वो सुधर सके। क्योंकि अपन अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। तो अपन सीधे सीधे चलते हैं कि इसमें अपन द्रव्य पूजा कर सकते, आरती, गंधोदक का पात्र, माला आदि नहीं छूना मंदिर की। प्लास्टिक की चटाई में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का तो आपके यहाँ चलता ही है, समझ गए ना आप। डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता बोलने में। हमने बताया था ना पहले कि कई चीज़ें हम नहीं बोल पाते, समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो इसलिए प्लास्टिक की चटाई तो वैसे ही बैठते हैं आप लोग, तो इसलिए जो फर्श आदि रहता था ना पहले, उस पर नहीं बैठना, क्योंकि वो धुलता तो है नहीं। सब लोग सूतक में भी बैठ रहे हैं, बिना सूतक वाले बैठ रहे हैं। तो वो चर्चा चल रही थी कि इस प्रकार से वैयावृत्ति आदि नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सब चीज़ें बस दूर से करना, भाव से। आहार दे सकते हैं भाव से, कैसे आहार दान कैसे दे सकते? भाव से। त्रियंच भी अनुमोद ना करके भोग भूमि जाता है, त्रियंच भी, है ना, क्या करता है वो आहार दान की अनुमोदना से, ऐसे ही अनुमोदना कर सकते हैं। तो
अपनी चर्चा चल रही थी कि 3 दिन तक, तीसरे दिन क्या कर सकते हैं अपन? मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तीसरे दिन तो जाते ही ना जन्म और मरण में, इसलिए तीसरे दिन शुद्धि हो जाती है। तो गर्भगृह में नहीं जाना अपन को, पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए, पुरुष वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए भी गर्भगृह में दूर से बस दर्शन करो, भाव पूजा करो, और कोई भी वस्तु जो मंदिर की पवित्र वस्तु स्पर्श नहीं करें। बाकी कभी जैसे टेबल वगैरह उठाना पड़े, कोई मंदिर का धर्मशाला में पाटा वगैरह, वो चल जाता है। और दूर से संत निवास में जाते हैं, दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। ये पूरे देश की स्थिति बहुत ख़राब है। कई जगह तो लोग मंदिर नहीं जाना, बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल बिल्कुल इतना जो निषेध कर देते हैं, ये गड़बड़ियाँ हैं। उससे ज़्यादा अशुद्धि तो अन्न में होती है, आप समझ गए होंगे ना। जो अन्न अशुद्धियाँ होती हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं सब लोग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी मूल विषय ले लेते हैं, क्योंकि आज प्रयास करेंगे कि एक ही दिन में बताया जाए, नहीं होगा तो फिर वो तो आपको मालूम ही है। हाँ, पहले प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, और वो हमने बता ही दिया आप लोगों को। इस प्रकार से मोबाइल की बात आती है कि मोबाइल में तो सब मंत्र डले रहते हैं, तो क्या करना चाहिए सूतक में? तो हम तो ये बोलते, कोशिश यही करो कि उसमें नहीं डालें कोई भी फ़ोटो, और हो सके व्यवस्था तो उस समय जब सूतक लग जाए उसकी व्यवस्था कुछ अलग बन जाए, तो उतने दिन को अलग कर दो। आप अशुद्धि में भी रहते हैं ना। एक दिन सुनाई थी ना कहानी शुभम चक्रवर्ती की, कि वो नरक गया था, उसने नमोकार मंत्र पर लिखकर पैर रख दिया था। इस प्रकार से अपन को मोबाइल, ऐसे ही जो पुस्तकें जिनमें श्लोक गाथा आदि हैं वो नहीं छूना, और कोशिश तो ये भी करें कि फ़ोटो भी जिसमें है तो नहीं छुएं, तो अच्छी बात, जितना बच सकें। ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि कटिंग होती है तो कितना लगता है सूतक? तो हमने बोला कि सबसे अच्छा तो ये है कि पहले आहार दो, पूजन कर लो, है ना, फिर दोपहर में शेविंग कटिंग जो भी करवाना करवा लो, तो नहा के, और 2-2.5 घंटे 3 घंटे 6 घंटे का वो ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन गंदों तक तो लेस के लगा सकते हैं दूसरे से, लेकिन पात्र नहीं छू सकते अपन। किसी से दूसरे से जल लेके और हाथ में गंदों तक लेके लगा सकते हैं। जिनके भी जो प्रश्न हो, अगर हमारे पास समय रहेगा हम अंत में आप लोगों से बोल देंगे, तो आप लोग पूछ लेना। अभी बीच में नहीं पूछना, क्योंकि अभी लगातार विषय चलना है, फिर अंत में आप लोग को समय अलग से दे देंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट चलता है ना विषय पूरा, तो फ्लो में चलेगा। इसलिए पूजन आदि तो आप बैठकर कर सकते हैं। जन्म देने के बाद माँ भी गंदों तक लगा सकती है। इसी प्रकार से 3 दिन में 13वीं करते हैं ना, 13वीं, तो सूतक पूरा लगेगा। तीसरे दिन वो तो व्यवस्था है आज, क्योंकि जो बच्चे हैं, संतान हैं, विदेश में रह रही हैं कोई, और कोई बड़े बड़े शहरों में सर्विस करते हैं, बार बार नहीं आना पड़े, इसलिए ये व्यवस्था है। अभी बहुत अच्छी एक बात सुनने में आई कि विदेशों में भी अब दिन में शादी के लिए प्रयास चल रहा है। बताओ, अपन लोग रात रात में कर रहे हैं शादी, है ना, और विदेश के लोग अपना रहे हैं कि दिन में। अच्छा है, फ़ायदा, क्योंकि खर्च भी कम होता है। हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, और सबको, पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। महाराज जी ने प्रेरणा दी थी। राजस्थान में थे 72 गाँव थे, उसमें से 35-36 गाँव में रात्रि शादी में प्रतिबंध लगा, प्री वेडिंग, है ना, और भी कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया कि दिन में ही शादी होगी और दिन में ही भोजन होगा। बाकी और क्रियाएं जो आपके यहाँ जैसी चलती ना, वो कुछ कुछ कर लेते हैं, वो डिटेल में आपको सब मालूम है। आप लोग जाते रहते, हम तो जाते नहीं, इसलिए हमें नहीं मालूम कि क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सुनते रहते। तो चक्रवर्ती विवाह आदि होता है, वो तो अच्छा होता है, दिन में फेरे। तो एक पंडित जी ने बताया था कि हम एक नई विधि बना रहे हैं विवाह की, वो बहुत अच्छी विधि बना रहे हैं। वो कह रहे थे कि उसमें जो भी दोष थे ना, वो दूर करके एक नए पैटर्न पे बना रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगी। हमने नहीं बनाई, पंडित जी बना रहे हैं, उन्होंने बताई थी बात, तो आपको बता दी। तो इस प्रकार से अब कटिंग की बात चल रही थी, तो हमने यही बताया था ना, शेविंग करने का कम से कम 48 मिनट, ये शास्त्रों में नहीं मिलता है, लोक प्रचलन में मिलता है ना। तो कटिंग का अलग रहता है, शेविंग का अलग रहता है। शेविंग का 48 मिनट तक, और कटिंग का 6 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। हम लोग ब्रह्मचारी थे, 6 घंटे पालन करते थे। अब कोई 2-2.5 घंटे तो, और सबसे अच्छा जो तरीका पहले हमने बताया था कि पहले अपन सब कर लो, उसके बाद करा लो, तो कोई सूतक नहीं। वैसा सूतक नहीं होता है जो, ये सूतक नहीं है, ये सिर्फ इतने, जैसे महाराज जी भी केसलोन आदि करते हैं ना, तो उपवास करते हैं, जीवों की हिंसा आदि होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे अशुद्धियाँ आदि होती हैं, और तो बाकी आप सब जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था रखी गई है। इस प्रकार से
शॉर्ट में बता देते हैं। इसी प्रकार से बंटवारे पर, वैमनस्यता पर क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम ना उनसे हमारी बोलचाल रहती है और व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं सब परिवार के, सूतक लगता है तो वो डल जाता है तो बोले पालना पड़ता है, शादी में बुलाते नहीं हैं वो। तो आप लोग 7 पीढ़ी तक का ही संबंध रखना है, इससे ज़्यादा कोई रखना ही नहीं। उसके बाद ज़्यादा सूतक लगता नहीं है, कुछ कुछ घंटे का लगता है तो वो तो सामान्य व्यक्ति का है, सामान्य सा सूतक है तो वो तो कोई सूतक नहीं कहलाता। तो कुत्ते घंटे का पाल लिया 7-10 पीढ़ी तक। तो इस प्रकार से सबसे सूतक से बचना हो, बुराई नहीं करना। देखो लोग अपनी जो क्या बोलते हैं बंटवारा करते ना प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बढ़ जाती है, पीढ़ी नहीं बढ़ती, क्योंकि फ्री का काम है ये, फ्री है तो इसलिए लोग कहते हैं पालो बेटा आओ हमारे साथ रहो, तो इसलिए हमारी एकता रहेगी। एक स्थान का नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत नाम लेना ठीक नहीं है, उसमें अब सुधार हो चुका है, हमें अभी मालूम चला है। एक बहुत बड़ा नगर है, उसमें बहुत सारा परिवार है उनका बहुत बड़ा, तो वो सूतक पालते थे, कहते 10 और 12 दिन का इकट्ठा पालो। पूछा हमने सुधार करने के लिए, बोले हमारी एकता खंडित हो जाएगी। तो कई लोग इसलिए आपको सूतक की सूचना देते, अब बोल देना हमारा नाम भी ले लेना, हमें कोई डर नहीं लगता ना। कह देना महाराज जी ने बताया कि अब सुधार करना, 7 पीढ़ी से ज़्यादा हमें नहीं पालना सूतक, बाकी 8, 9, 10 पीढ़ी में तो कुछ घंटे का रहा है, स्नान तक लिखा है, तो वो तो एक सामान्य ही है। किसी के यहाँ अपन बैठने जाते, लकड़ी में जाते, उतना तो पालते ही है ना, तो वो नहीं है, 7 पीढ़ी तक बस। तो चार्ट बनाने ना कि नीचे जो जन्म हुआ बच्चे का उससे हम ऊपर तक जाते हैं 7 पीढ़ी तक। जन्म में ये व्यवस्था होती, मरण में ऊपर से नीचे तक जाते हैं। पीढ़ी कैसे गिनना उसका सेकंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा विषय है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं गिनने के, पीढ़ी गिनने के, उसी में कन्फ्यूजन है। उसमें अभी थोड़ी सी चर्चा जारी है और उसको फाइनल करना है। फाइनल किसी कारण से नहीं हो पाया है, उसको हम अलग से बता देंगे। चूँकि अभी सिर्फ इतना समझना है कि क्यों लगता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, डॉक्टरों ने क्या बोला इसके बारे में, और आचार्यों ने क्या बोला, प्रतिष्ठाचार्यों ने क्या बोला, ये पूरा एक डिस्कशन होने के बाद ही लिखा गया है। यानी देश के जो बड़े बड़े विद्वान प्रतिष्ठाचार्य सब ने इसमें सहयोग दिया है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, फिर सब ग्रंथों से भी जहाँ जो मिला। और हमने पूरे वर्ल्ड का एक चार्ट बनाया कि इधर ये मिलता है जिसको जो पालना, जैसे कम रेट के भी सामान होते हैं ना और ज़्यादा रेट के, अब जिसको जो ख़रीदना हो। कई लोग चाहते हैं कि हम कम रेट वाला, जैसे कोई साधु आए वो चाहता है हमें आहार देने का मौका मिले तो उसको कम भी पाल सकता है। पहले क्या है, मोबाइल नहीं था, पहले क्या होता था, तार वगैरह आता था, लेटर आते थे ना, कितने दिनों में आप आते थे, 6-7 दिन लग जाते थे, तब तक सूतक निकल जाता था, तो कम पालते थे। अब आज सबसे बड़ा ख़तरा है, व्हाट्सएप चलने लगा है, मोबाइल, हर घर में मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल। अब तुरंत, आज तो डिलीवरी होती तो सबको मालूम रहता कब होना है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि मुहूर्त से करवाते लोग, 1 जनवरी को करवाएंगे, किसी महावीर जयंती कोई अच्छी तिथि पे करवाते डिलीवरी लोग। इससे तो आजकल तो पहले ही से मालूम है तुम्हें कि जन्म कब होना है। ये ठीक व्यवस्था नहीं है। एक नगर था, उस नगर में आचार्य श्री का पहुंचना था, हम भी थे जब विधान होना था, और उस परिवार में जन्म का सूतक होना था। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, सूतक दोनों कहलाते हैं, जन्म और मरण का। अब इसको बोलते हैं सूतक और पातक, पातक मरण का और जन्म। कहीं बोलते हैं शोर सूतक, बच्चा शोर कर देता ना तो शोर सूतक, और उधर बोलते हैं राजस्थान साइड या अन्य जगह सुआ सूतक। सूतक अगर हम बोल देते हैं तो दोनों उसमें गर्वित हो जाते हैं, कॉमन शब्द है एक सूतक। अब उसमें डिटेल में जाते हैं तो फिर अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। तो वो बात चल रही थी कि उधर आचार्य जी ने बोला कि विधान शुरू होना है तो जाप शुरू कर दो सब परिवार के लोग, सिर्फ जिस परिवार में जन्म होना है उसको छोड़कर। उसके यहाँ आचार्य जी के आहार हो गए और फिर कोई सूतक नहीं लगा। तो अपन अगर घर का त्याग कर देते हैं, आचार्य जी हम लोगों को बोलते थे, तो हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में सूतक का बोल देते थे कि हम कोई सूतक नहीं पालेंगे, घर वालों से बोल देते हमारा घर का त्याग, चातुर्मास में आचार्य जी के पास रहेंगे। जब ब्रह्मचारी अवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो फिर सूतक नहीं लगता था। ऐसे आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो घर का त्याग करके जाएं, बोल के जाएं, जता के जाएं, बता के जाएं, तो सूतक नहीं लगेगा। कभी चौका लगाने जा रहे हैं कुंडलपुर, मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी कुंडलपुर में संघ है इसलिए बता रहा हूँ, एक तीर्थ क्षेत्र में
तो अपन घर का त्याग करके जाओ, जो चौका की वस्तु हैं, फिर जरूरत भी पड़े तो कहीं और से ले लो। घर का त्याग है तो कोई सूतक नहीं। और अगर विधान चल रहा है और अचानक किसी का सूतक हो गया तो घर नहीं जाना, क्योंकि आपका मौली बंधन हो जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, नांदी विधान होता है एक, उसके माध्यम से, नांदी विधान के माध्यम से वो जो क्या बांधते हैं अपन, मौली, वो संकल्प हो जाता है, फिर सूतक नहीं लगता। लेकिन ऐसे नहीं बांध लेना, सामान से बंधवा लिया कि हमें सूतक नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। संकल्प का धागा तभी महत्वपूर्ण होता है जब किसी विद्वान पंडित आदि के द्वारा, ब्रह्मचारी आदि के द्वारा बांधा गया हो और जाप शुरू कर दी गई हो या विधान शुरू कर दिया गया हो, कोई भी विधान की क्रिया शुरू हो जाए, फिर सूतक आदि नहीं लगता है। लेकिन लोग आज बचने के लिए पहले से बांध लेते हैं, वो ठीक नहीं। संकल्प होना चाहिए, लेकिन संकल्प का संबंध जाप से होना चाहिए, विधान आदि से। ऐसे ही बांध लिया तो कोई महत्व नहीं होता है। सूतक से बचने के लिए ऐसा नहीं करना, लेकिन संकल्प अगर ले लिया, जैसे हमने बताया, चर्ची हम लोगों को बोलते थे आप लोग संकल्प ले लो, तो घर वालों को बोल देते थे हमें कोई खबर नहीं करना, हमारा त्याग है घर का, ना हम फ़ोन पे बात करेंगे, सामने मिल जाए तो बात कर लेंगे, लेकिन हमारा मोह नहीं होना चाहिए उनसे। अभी आगे बताएंगे आप लोगों को। चूँकि सूतक पर संपत्ति के बंटवारे, अन्य स्थान या विदेश में रहने, पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात विदेश में रहने वाले, अलग अलग निवास, व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। सूचना मिलने का काल सूतक के समय में शामिल रहेगा। सूचना मिलने पर जितने दिन सूतक शेष हो उतने दिन सूतक मानना चाहिए। तो आप ये सब नहीं करना, जैसे जिस घर में जन्म हुआ, मरण हुआ, उसके आसपास जो रहते हैं ना कुटुंब के लोग, वो तो शुद्धि करें वस्त्रों आदि की। पहले हम देखते थे कोई बम्बई में रह रहा, कोई कहीं रह रहा, और अपन यहाँ कपड़े पूरे धो रहे, ये कर रहे, ये सब क्या करना, बस सूतक तो पालना है। ये हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है। हाँ, यहाँ रह रहे हैं लोकल में तो ठीक है, क्योंकि आना जाना होता है अस्पताल में। एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से पूछा कि पहले तो डिलीवरी वगैरह होती थी घर में, आजकल हॉस्पिटल में होने लगी, तो सूतक नहीं लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। तो आचार्य श्री ने बोला नहीं, जो व्यवस्था चल रही है वो पहले से ही निर्धारित है, भले ही जन्म कहीं हो, मरण कहीं हो, हाँ त्याग देते हैं घर का, तो वो आगे बताएंगे कि वो कम हो जाता है। तो ये व्यवस्था जो चल रही है आज, जो अंतिम संस्कार होता है मशीन से होता है। काय से होता है? मशीन से। उसमें तो राख तुरंत ठंडी हो जाती, जबकि अग्नि का एक जीव की आयु कितने दिन की मानी गई? 3 दिन की। तो अब इस बारे में जब कोई विद्वान महाराज, बड़े बड़े महाराज जब चर्चा हो, कुछ निर्णय लें, लेकिन जो परंपरा चली आ रही, वैसे अपने अंदर भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब मरण हो जाता किसी का तो मन नहीं लगता किसी काम में। अभी किसी से पूछो जिसके यहाँ मरण हो जाता ना, तो वो कोई सुनता भी नहीं। जन्म में खुशी होती है, अतिरेक होता है, तो भी भाव नहीं लगते हैं। वो अशुद्धि भी होती है, वो सबको मालूम है। जन्म और मरण की अशुद्धि के कारण सूतक लगता है। ये जो विषय बताया जा रहा है, शायद आपने पहली बार सुना होगा या तो कभी सुना होगा अलग से, तो आपको जानकारी होगी। आपको एक पुस्तक भी मिलने वाली है अभी, है ना, अभी आ जाएगी तो आपको दे देंगे पैसे। हमने सोचा था सबको पुस्तक देंगे, फिर बताएंगे इसके बारे में, जिससे आप लोग पीढ़ी कैसे गिनना है वो समझ सकें। तो आज सूतक कैसे नहीं लगता, तो सूतक का प्रभाव वंश व गोत्र के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहिता पुत्री सूतक से अशुद्ध नहीं होती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रतिष्ठा कार्य में सम्मिलित पात्रों का सकलीकरण एवं नांदी विधान के बाद, जिसमें शुद्धि करके गोत्र परिवर्तन किया जाता है, सूतक का दोष नहीं लगता। अब धार्मिक अनुष्ठान में सकलीकरण के बाद, सकलीकरण होता है ना, वो तो सब जानते हैं, खूब सारे विधान होते रहते हैं ना। इसी प्रकार धार्मिक आयोजन में संलग्न पात्र जिसका सकलीकरण हो चुका हो, उसको भी सूतक नहीं लगता। परंतु ऐसे पात्रों को सूतक स्थान में जाना, उस आयोजन में सम्मिलित होना, सूतक में अशुद्ध व्यक्तियों से संपर्क करना वर्जित है। यदि पात्र इन कार्यों को करता है तो वह अशुद्ध ही माना जाएगा, अर्थात सूतक का अशोच उसे मानना होगा। अब इतना जो विषय हुआ, उस संबंधी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो खड़े होकर पूछ सकते हैं। बस समय कुछ मिनट हैं बस शेष। किसी को कुछ पूछना है? खड़े हो जाओ, खड़े होके पूछो, सबको सुनाई देगा जिससे। अब वो अलग से बता देंगे, वो अभी जो सूतक संबंधी पूछे प्रश्न वो अलग से, ठीक है। ने प्रश्न अलग किया है, वो हट के है थोड़ा,
अभी सूतक संबंधी अग्नि का एक जीव की आयु 3 दिन की होती है, वो विषय थोड़ा हटके है। दूसरा और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आगे भी पूछ सकते, कल पूछ लेना, अलग से भी पूछ लेना, ठीक है। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, इनको शंका ही नहीं होती तो समाधान देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब कल के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। कल जो बच्चों के संस्कार होंगे तो है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना उसके हो रहा है, तो बच्चे आएंगे सब, जो भी है ना भैया जी बताएंगे उसकी व्यवस्था। और अच्छे सबको आना है, जितने लोग हैं ना बच्चे, सबको सुबह आना है। बाकी वो अब कल सेकंड पार्ट में वो नहीं वो बताएंगे ना, फर्स्ट पार्ट